हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिस्त्री नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको पत्थर लगाने का वो तरीका बताएंगे जो शायद किसी ने बताया होगा। तो दोस्तों, हम आपको पत्थर लगाने की शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी जानकारी आज देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपसे कुछ ना कुछ जानकारी छूट जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले हमें चारों तरफ लेबल करना होता है, जो आप एक गिटियाँ देख रहे हैं, और उस लेबल के हिसाब से पूरे कमरे में मसाला फैलाना होता है। तो दोस्तों, मसाला फैलाने का प्रोसीजर भी अब हमारा पूरा हो चुका है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं अगले प्रोसीजर पर। सबसे पहले दोस्तों, हमें कमरे का सेंटर लेना होता है ताकि हम पत्थर को बिल्कुल सही तरीके से लगा सकें। यदि दोस्तों आप सेंटर नहीं लोगे तो बॉर्डर लाइन आपकी जो बाहर की होती है उसमें फ़र्क आ सकता है, तो पत्थर आपका थोड़ा कम या ज़्यादा कट सकता है। तो आप सबसे पहले सेंटर ले लें, और सेंटर लगाने के बाद दोस्तों इसमें सूत लगा लें या निशान लगा लें। पर दोस्तों, हम इसमें सूत लगा रहे हैं क्योंकि सूत लगाने से पत्थर लगाने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, और हमें इसकी जो लेवल है उसके बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलें दोस्तों, अब हम सूत लगा दिया है। अब इसके बाद हम इधर का भी सेंटर ले लेते हैं। अब इस साइड का भी हमने एक सेंटर ले लिया है, क्योंकि दोस्तों ये 4 पत्थर का सेट है, इसीलिए हमने इस तरह सेंटर लिया है। यदि ये 6 का हो तब भी आपने इसी तरह से लेना है, पर आपने पत्थर में निशान लगाना है और उस पत्थर को सेंटर में लगाना है। तो दोस्तों चलो अब पत्थर को जोड़ते हैं। और दोस्तों, आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, यदि अब आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल का बटन दबा के उसे ऑन कर लो, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। क्योंकि दोस्तों, मेरा उद्देश्य बारीक से बारीक नॉलेज देने का होता है, इसीलिए मैं आपको बारीक से बारीक नॉलेज बता रहा हूँ। तो दोस्तों, पत्थर की कटिंग कैसी होती है इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, उसको भी मैं आपके सामने जल्दी लाऊंगा। और कुछ वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है, चाहो तो आप उन्हें भी देख लेना। इस पत्थर की हमने कटिंग कैसे की है इसकी वीडियो आपके सामने जल्द ही आ जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों, हम पत्थर को सूत की सहायता से बिल्कुल सीधा रख लेते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो चलो दोस्तों, अब लगाते हैं आगे के पत्थर। पर दोस्तों, एक चीज़ का आप ध्यान रखना, यदि आप पत्थर लगाते समय मसाला यदि आपका ऊंचा नीचा हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर चलना पड़ता है, तो थोड़ा मसाला ख़राब हो जाता है। तो उसको साथ साथ लेवल करते रहे ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। यदि दोस्तों आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका पत्थर नीचे से खाली रह सकता है। तो चलें दोस्तों, अब लगाते हैं अगला पत्थर। वैसे तो दोस्तों आप चारों तरफ सूत बांध के भी आप इसका लेवल साथ के साथ निकाल सकते हैं, और पत्थर को दोबारा लेवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं आपको दूसरा तरीका ही बताऊंगा। यदि आप डायरेक्ट पूरे पत्थर लगा लेते हैं तो उनका लेवल किस तरह से किया जाता है। तो चलते हैं वीडियो में, अब देखते हैं आगे। दोस्तों, हमारे पत्थर बिल्कुल अच्छी तरीके से बीत चुके हैं। अब इसमें हमें क्या करना है इसके बारे में भी आपको बताएंगे आगे। पर सबसे पहले आपको बता दें इनके रेसे कैसे सेट किए जाते हैं। दोस्तों, जब आप रेसा सेट करते हैं तो एक दूसरे के विपरीत में ये पत्थर लगते हैं। दोस्तों, यदि आपने एक पत्थर दाएं तरफ रखा है तो उसी का दूसरा पत्थर उसके बाएं तरफ, उसकी विपरीत दिशा में, लेकिन रेसे से रेसे टच करके आपने दोनों तरफ लगाने हैं, ताकि दोस्तों आपको जो रेसे हैं बिल्कुल सही तरीके से मिलें, चाहे वो लंबाई की तरफ हो या चौड़ाई की तरफ हो। और दोस्तों, यदि आपने 6 का सेट बनाना है तो यही पत्थर आपका इधर को घूम जाएगा। बस आपने यही क्रम हर समय हर पत्थर पे करना है, जैसे भी हमने किया है, बस इसी तरीके से आपने क्रम करना है। यदि दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने एक डिटेल वीडियो बताई है, आप उसे भी एक बार जरूर देख लेना। उसमें भी रेसे किस तरह से बनाए जाते हैं उसके बारे में मैंने बताया है। तो दोस्तों, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इन पत्थरों का लेवल कैसे किया जाता है। दोस्तों, लेवल हमने पहले मसाले में भी किया है, लेकिन इसके बाद एक लेवल पत्थर का टॉप का होता है, क्योंकि दोस्तों पत्थर का टॉप का लेवल करना ज़रूरी इसलिए है कि पत्थर हमेशा मोटे पतले होते हैं, तो इसमें आपका लेवल बिगड़ जाता है। बस अब इसके बाद का प्रोसीजर इसे बिल्कुल बारीकी से देखना, क्योंकि दोस्तों ये सबसे मेन प्रोसीजर है। इस हमारे पत्थर कुछ इसमें मोटे और पतले हैं, तो अब इसको हम सेट करेंगे। तो दोस्तों अब देखें, चारों तरफ पहले जो हमने ठिये बनाए थे उन ठियों को अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं कि हमारा जो पत्थर है लेवल है या नहीं है। दोस्तों, अपने ठिये पे एक छोटा पत्थर का टुकड़ा रखना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। बस इन टुकड़ों पे आपने फंटी चेक करनी है कि हमारा ये लेवल सही है या नहीं है। यदि दोस्तों आपका लेवल सही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है,
अगर सही नहीं है तो आप फंटे की सहायता से भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं। आप चारों तरफ चेक कर लें कि हमारे पत्थर सीधे हैं या नहीं है। वैसे दोस्तों ये लगभग हमारे पत्थर सही है, इसमें ज़रा सी दिक्कत है। अब आपको हम दूसरा तरीका भी बताते हैं। आपने सूत लेना है और सूत के एक पत्थर के ऊपर रखना है जहाँ से आपकी लाइन स्टार्ट होती है, और आपने दूसरी दिशा में भी इसी तरीके से पत्थर रखना है और उसके सूत के नीचे पत्थर जो हमारा छोटा पीस है उस चलाना है। उससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो लेवल है ये ऊंचा नीचा कहाँ से है। और दोस्तों एक सूत आपने बिल्कुल क्रॉस कटिंग में लेना है दोनों कोनों में, और उन कोनों में भी इसी तरह से पत्थर रखने हैं ताकि आपका सूत एक पत्थर ऊंचा रहे, और फिर इसी तरह से पत्थर को थोड़ा सूत के लेवल में घुमाना है। बस आपको महसूस हो जाएगा कि हमारा पत्थर कहाँ से ऊंचा है। बस दोस्तों ये बहुत सरल तरीका है, हम भी इसी तरीके से करते हैं। और आप किस तरह से करते हैं आप भी एक बार हमें ज़रूर बताएं। तो आप कमेंट ज़रूर करें, जो भी आपकी कुछ इसमें कमी शमी जो भी लगी हो या कुछ आपको बताना हो तो आप वो पूछ सकते हैं। अब दोस्तों ये पत्थर थोड़ा ऊंचा था, अब हम इसका मसाला थोड़ा कम कर देते हैं। दोस्तों मसाला बिल्कुल सही तरीके से कम करना है। पत्थर को एक बार ज़रूर जांच लें कि पत्थर आपका गोल मोल कैसा है, ये बिल्कुल आपने ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये हो गया हमारा सही। अब दोस्तों ये पत्थर बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ चुका है, ये बिल्कुल लेवल पे है, और बाकी पत्थर भी हमने सेट कर लिए हैं। अब चलते हैं दोस्तों पत्थर को पक्के करने के लिए। दोस्तों पत्थर को पक्के करने के लिए आपने एक बात का ध्यान देना है कि आप पत्थर किस तरह से पक्के करते हैं। दोस्तों यदि आपका पत्थर ब्लैक है तो आप ब्लैक सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोस्तों यदि पत्थर आपका वाइट है तो वाइट सीमेंट ही लगाएं ताकि इसकी जो पीछे की ब्राइटनेस है ये बनी रहे। क्योंकि दोस्तों यदि आप वाइट सीमेंट से पत्थर नहीं लगाते तो आपके जो पत्थर की चमक है वो कम हो जाती है, और जिस वजह से आपका पत्थर फीका दिखता है। बस दोस्तों आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपने दोस्तों देखा होगा जब आप पत्थर लगाते हैं तो उसके बाद आपकी जो लाइनें होती है जॉइंट की वो बाद में काली काली दिखती है। यदि आप इस तरह से करोगे तो बिल्कुल सही दिखेगी। तो दोस्तों अब हमारा पत्थर लगाने का काम पूरा हो चुका है। अब देखते हैं ये कैसा लग रहा है। मुझे दोस्तों ये डिज़ाइन ऐसा लग रहा है जैसे कि कागज़ के ऊपर पेंसिल से एक स्केच बनाया हो। यदि दोस्तों आपको भी ऐसा ही लग रहा है तो कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।